हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं मुकेश कुमार और आज बात करेंगे इकाई अंक के क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इकाई अंक 2, 8, 4 और 3 है। आप 2, 8, 4, 3 को गुना करिए, इकाई अंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। 16 है, ठीक है, तो एक मिटा दीजिए। इकाई 6 है, यहाँ तक 6 है इकाई, ठीक है। इसको 12 एक मिटा दीजिए। इसको दोनों को गुना कर दीजिए, 12 हुआ। इकाई अंक 2 यूनिट डिजिट 2 आ गया। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अब बुक से बता रहे हैं आपको सवाल जो पूछे हुए हैं कई एग्जाम में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। तीन 348, 712 और 82 स्टार्ट। बताइए, ये क्वेश्चन जो है इसका मान दिया हुआ है इकाई अंक 2 और स्टार का मान ज्ञात करना है। इसका अर्थ है कि स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे कि इकाई अंक हमारा 2 आ जाए। चलिए देखते हैं। 8 को 2 से गुना करिए, 16। यहाँ पे इकाई अंक 2 हुआ। अब इसके स्थान पे क्या रखे, क्या रखे, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन के स्थान पे क्या रखे कि इकाई अंक 2 आ जाए। बताइए, 6 है ना, अगर 6 को 2 से गुना करिएगा 12 इकाई अंक 2, 7 से गुना करिए 42 इकाई अंक 2। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए, 2000 ईस्वी में पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 342 पावर में 1 गुने 2 गुने 3 ऐसे करके 21 तक है। अब बताइए कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। देखिए 21 तक है, इसका अर्थ होता है, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। आपको बताए थे कि इवेंट नंबर हो ऑलवेज 6, लेकिन इसका अर्थ तो मालूम करना चाहिए ना। तो इसका अर्थ होता है फैक्टोरियल 21। फैक्टोरियल 21 क्यों, 1 से लेके 21 तक तो गुना कर सकते हैं आपस में, वही फैक्टोरियल 21 है। चलिए 342 पावर में फैक्टोरियल 21 है और इवेंट नंबर तो ऑलवेज 6। हमारा आंसर आ गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन 2001 में पूछा हुआ है रिलेटेड कलर। चलिए देखते हैं। 123 पावर 73, अब फैक्टोरियल 73 है, सॉरी। चलिए 318 पावर में 64 है माइनस 319 53 है। तो यूनिट डिजिट हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है, आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। थ्योरी में आपको बताए हुए थे कि इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है।
ऑड है 1 होगा, इवेन है 6 होगा, ऑड है 1 होगा। अब बताइए घट के 5 न आएगा तो यूनिट डिजिट यही ना हुआ। चलिए यूनिट डिजिट 5 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। बताइए सारे विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको, सारे विषम संख्या आभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, इसको कुछ नहीं करना है। आप देख लीजिए, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप जहां तक जाइए, अगर आपस में गुना करिएगा तो इकाई अंक हमेशा 5 आएगा, लास्ट में हमेशा डिजिट 5 मिलेगा। इसीलिए हमको कुछ नहीं करना है और इकाई अंक 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो इसी से रिलेटेड है और पीछे पूछे हुए सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। वैसे सारे आभाज्य संख्या का गुणनफल, जो संख्या का गुणनफल जो 2 से 222 तक का इकाई अंक क्या होगा। बताइए सारे वैसे विषम संख्या जो 2 और 222 के बीच में हो, उसको आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा। आपको बताया हुए थे कि सारे विषम संख्या का गुना करने पे 5 आता है। इसका बीच में जितना संख्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। क्या है, 2 और 222 के बीच में इकाई अंक निकालना है। तो बताइए 2 और 222 के बीच में गुना करिएगा तो आपको इकाई अंक, यूनिट डिजिट हमेशा 5 मिलेगा। तो गुना करिए ना, 5 के 15, 5 को 7 से 35, 5 ऐसे कुछ भी करिए, 5 ही मिलेगा लास्ट में। चलिए इस तरह क्वेश्चन याद रखेंगे हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं, दो ऐसी संख्या है जिसको आप देख लीजिए, जैसे 4 और 9 है, ठीक है। इसको ऑड नंबर से, मतलब 1 से गुना करिए तो 4 मिलेगा। इवेन नंबर 2 से गुना करिए 6 मिलेगा। फिर 3 से गुना करिए 4 मिलेगा, और 2 से गुना, फिर 4 से गुना करिएगा। यहाँ पे मतलब सम इवेन नंबर पावर में हो तो 6 है, मतलब रिपीट हो रहा है। इसका अर्थ है कि अगर 4 को 1 से गुना करिए, आप पावर में 1 हो तो 4 ही हो, और पावर में 2 हो तो 16, इकाई अंक 6। अब बताइए 6, आप फिर 6 को 4 से गुना करिए, यानी 3 डिजिट, 3 पावर में है, इकाई अंक उसका क्या होगा, 4 आएगा। अब इसका, अब फिर 4 से अगर पावर 4 हो, 4 की पावर में 4 हो तो 6 आएगा लास्ट में। जैसे 9 है, देखिए 9 को क्या होता है कि 1 से आप गुना करिए या 1 पावर में हो, तब आप क्या देख सकते हैं, 9 ही होगा। अगर 2 हो तो 1 होगा,
देखिए 9 के स्क्वायर 81, इकाई अंक एक आता है। वैसे अगर 3 रहे तो 81 और 3 से गुना कर दीजिए, 9। इसका मतलब अर्थ है 3 बार, 9 गुने 9 गुने 9 81, 81 और 81 एक है इकाई अंक, इकाई अंक एक को 9 से गुना करेंगे फिर 9 आ जाता है। फिर 9 को सम इवेंट नंबर से अगर स्क्वायर में पावर में रहे इवेंट नंबर तो फिर क्या आ जाएगा ये। इसका अर्थ है कि रिपीट हो रहा है। इवेंट नंबर पावर में हो क्या एक 9 का, ऑड नंबर हो तो 9, ऑड नंबर तो 9, इवेंट नंबर तो 1। इसमें भी ऑड हो तो 4 और इवेंट हो तो 6, ये याद रखेंगे। अच्छा चलिए चलते हैं इस तरह का अगले क्वेश्चन में, तो इसका दोनों का यूज है। चलिए बात करेंगे उस क्वेश्चन बारे में। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप। 12 के पावर में 55, ठीक है, और 3 के पावर में 11 प्लस 8 के पावर में 48 बटा 16 के पावर में 18। यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका यूनिट डिजिट होगा क्या। इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 पावर में 55 कर दीजिए। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 2 दूनी 4, 4 3 12 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, इसको नहीं तोड़ सकते, तोड़ना चाहे तो आप इसमें तोड़ सकते हैं, लेकिन 1 का पावर कुछ भी हो एक ही होगा, इसलिए इसको नहीं तोड़ेंगे। और इसको तोड़िए आप 2 के पावर में 3 करिए 48, चलिए ये 18, 16, 2 के पावर में 4 करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देता है। यहाँ पे आपके बताने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 18, करना कुछ नहीं है, आप गुना करिए इस 2 के पावर में 55 जो गुना होगा तो हो जाएगा कितना 110। अब 3 से गुना होगा 55 का, 3 के पावर में 55। अब बताइए यहाँ पे 3 के पावर में 11 प्लस यहाँ क्या है कि 2 के पावर में 3 है। अब 3 इससे गुना होगा 8 3 24, 4 3 12 2 14। बट्टा में देखिए ये 2 है और 2 के पावर में 18 है, 18 चुके 72। देखिए इंटू में पावर बार जुटता है, पेज सेम रहे तो, और बाटा में जो रहता है भाग में पावर घटता है। मालूम है आपको क्या है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, m का पावर a प्लस b लिख सकते हैं, बताइए। और बाटा में रहे तो
आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। चलिए m के पावर में a माइनस बी लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी है, 3 यहाँ घटेगा, बेस सेम 3 घटेगा 55 से, 2 के पावर में 110 ना घटाइएगा 44 प्लस घट जाएगा कितना होगा 2 के पावर में 72। चलिए अब क्या करना है, आपको बताए हुए थे पावर में कुछ भी हो जनरल पावर में 4 से भाग देंगे। 110 में 4 से भाग दीजिए, बेस 2 है, ठीक है। अब 4 से भाग दीजिए, 8 3 बचा, हो गया 30 28 2 गुना करिए। चलिए क्या है, इसको भाग दीजिएगा, 44 को आप भाग दीजिएगा 4 से, पूरा रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर 0 आए तो क्या करिएगा, जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या लिखा जाएगा। इसका अर्थ है 3 के पावर में 4, यहाँ पे 2 है, देखिएगा 2, ये भी कटेगा, 4 1 4 3 32। बताइए 32 है तो 4 8 32 कटेगा, इसका पावर में 4 होगा। चलिए इस साइड में देख लीजिए, इसको नीचे में शायद आपको दिखाई ना दे और नोट करने में प्रॉब्लम हो, इसीलिए साइड में देख रहे हैं इसको। चलिए 2 के पावर में 2 4 लिख सकते हैं गुना, 3 के पावर में 4 है, चलिए और 2 के पावर में 4 यानी 16। बताइए इसी तरह के आप आपस में तोड़ लीजिएगा, अगर ज्यादा पावर मिले तो आपस में तोड़िएगा। तोड़ने से मिलता क्या है, आपको ज्यादा गुना करना पड़ेगा नहीं और आसानी से बनेगा। देखिए 4 9 27 7 और 3 गुना करिएगा 21, इसका अर्थ है 1 प्लस 6, इकाई अंक क्या है, यहाँ 6 है, इकाई अंक 6 है, इसका अर्थ है 10, यूनिट डिजिट 0। चलिए अगले सवाल के बारे में देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं, जो आपको बताए हुए थे वो सवाल बुक में कहीं और था और नहीं मिल पाया, इसके कारण हम चाहते थे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए दूसरा सवाल करा दिए। पहले उस तरह का सवाल आप देख रहे हैं, आइए स्क्रीन पे। फैक्टोरियल 1 पावर में फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पावर में फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पावर में फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पावर में फैक्टोरियल 4 डॉट 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 1000 फैक्टोरियल के पावर में 1000 फैक्टोरियल। अब बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। इस तरह के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि आपको बताया गया थे कल, एक का मतलब है एक, इसका एक पावर एक, जब भी फैक्टोरियल 1 का मान पूछे हमेशा 1 होता है, और 2 का मान पूछे 2, इसका अर्थ है 1 गुने 2 2, 3 का अर्थ है 6। आपको पता है कल बताए हुए थे 1 गुने 2 गुने 3 ही ना होगा, यहाँ पे 6 आएगा और 6 के पावर में 6। अब 6 के पावर में कुछ भी रखिए, 6 के पावर में कुछ भी रखते हैं, जैसे 2 है 36, 3 है, फिर 6 को गुना करिएगा 36, फिर एक ही अंक आप लीजिए, सिर्फ गुना करिए 6 36, फिर 6 को करिए 36, कुछ भी रखिए 6 आएगा लास्ट में। चलिए आसान है, इसको गुना नहीं करना पड़ेगा। और प्लस 24 फैक्टोरियल 4 के बताए हुए थे
1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 24 होगा। और 5 के अलावा 5 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो उसका मान 0 होगा। इसके पावर में क्या रखिएगा, फैक्टोरियल 24 ही ना रखिएगा। ये भी फैक्टोरियल है, आपको कल हम बताए हुए थे। चलिए अब देखिएगा वैसे उसके जो बताए थे ग्राफ का क्या यूज है इसे। 1 4 आपको ये बता दिए हैं, 6 के पावर में कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही आएगा। बताइए, इकाई अंक से ना मतलब 4 से ना मतलब, 4 से मतलब तो अर्थ क्या है, इवेन नंबर है पावर में, इवेन नंबर है। इसका अर्थ है कि इवेन नंबर का आपको क्या बताए थे, एक बार गुना करिए 4 को 1 आएगा। एक बार अगर पावर में 1 है तो 4 आएगा, ठीक है। अगर पावर में 2 है तो 16 6 आएगा। तो अब बताइए इसके पावर में फैक्टोरियल 24 रखिएगा, मतलब इवेन नंबर। और इधर तो 0 0 डॉट डॉट 0, इधर तो कुछ मतलब है ना, 0 आ गया। बताइए फैक्टोरियल 24 है, इसका अर्थ है कि इकाई अंक 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। आपको ग्राफ में बता दिए हैं कि जब भी इवेन नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा 4 का। 1 गुने 4 गुने प्लस में है 1 गुने 4 प्लस 6 प्लस 0। चलिए 12 16 17, 0 को जोड़ने से कुछ अंतर आने वाला नहीं, इसलिए 17 है। अब यूनिट डिजिट क्या हुआ 7, यूनिट डिजिट 7 आया है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, अब रहने दीजिए, अब अगले क्लास में देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पे था वो क्या था, 24 था, तोड़ के आया हुआ था यहाँ से। क्या 4 फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, यहाँ पे 24 था, अब फैक्टोरियल 24 लिख दिए थे हम, इसीलिए सॉरी। और चलिए ऐसे बने रहिए, आपको लगता होगा कि अच्छे तरह से सवाल बताया गया है, इसलिए ऐसे बने रहिए यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अगले क्लास में मिलते हैं।